मैनेजमेंट का कोर्स कर चुका हूँ, मैनेजमेंट में कर लेता हूँ, अरेंजमेंट मैनेजमेंट। और हमारे साधुओं में भी बहुत MBA कोर्स करके आए, बड़ा अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी हैं और कुछ संत हमारे इलेक्ट्रीशियन भी हैं। कुछ संत ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए और कुछ तो बड़े अच्छे गायक हैं, पर शर्माते बहुत, कभी गावत नहीं। कहा शर्म लागत है। अरे हमने कहा गा दो, बोले गुरुदेव 10 साल हो गए आपके साथ शर्म नहीं मिटी। तो हमने पूछा किससे शर्म लगती? बोले सबसे ज्यादा आपसे शर्म लगती। तो हमने कहा तो आंखें मूंद के गाओ, हम दिखाई न दे। बोले तो भी मन में लगता है बैठे हो पास में। शर्म लगती। और जिसके पास शर्म होगी वो कभी बेधर्म नहीं हो सकता है, अधर्म पर नहीं जा सकता है। शर्म जब मिट जाती है तो मनुष्य धर्म को मिटा देता है और अधर्म की राह पर चल देता है। ये शर्म बहुत जरूरी है। मेरे को भी शर्म लगती है। मैं सावधान रहता हूं कि कोई वस्त्र हमारा ठीक से पहना रहूं। मतलब ऐसी शर्म नहीं लगती कि प्रवचन ही न करूं, लेकिन शर्म है। और सिया ने पूछा, हे भगवान कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा? तो राम ने कहा, नहीं सीता, ये कलयुग में कर्म धर्म बहुत होगा, बहुत मंदिर होंगे, पूजा खूब होगी, घर घर में मंदिर होंगे, लेकिन बोले क्या नहीं होगा? और सिया ने पूछा, हे भगवान कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। नहीं 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 सीता, ऐसा नहीं होगा, कर्म धर्म खूब मानेंगे लोग। बोले फिर क्या होगा? तो राम जवाब दे रहे हैं कि कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। बड़ी भारी बात है कि शर्म नहीं होगी। और शर्म मिटने का अर्थ है कि धर्म मिटने वाला है। विदेश के लोगों में धीरे धीरे शर्म मिट गई है। कहीं विदेश जाकर देखो आप, आधा नंगे घूम रहे लोग, बड़े बैधा लोग, बड़े मूर्ख लोग। इनका इतनी अकल नहीं है कि भैंसी गाय भैंसा सब नंगे घूमती में बहादुरी कौन है? अगर मनुष्य हो के स्त्री पुरुष हो के तुम नंगे घूमो तो ये कुत्ता बिल्ली से ज्यादा कोई ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाए, वहां पहुंच गए जाए, नीचे उतर गए। क्या मूर्खता है? अरे सुंदर कपड़े पहनो, सब अंगों को ढांक कर रखो, मानव मर्यादा है। हम कोई पशु थोड़े हैं? ये जानवर सब नंगे घूम रहे, इसमें क्या बहादुरी है? और थोड़ा शर्म संकोच रखना चाहिए। मैंने सुना है एक राजा बड़ा खुश रहता था। उसके एक ही बेटा था और बेटे की उम्र ज्यों ज्यों बढ़ी तो राजा दुखी रहने लगा। बेटे के क्रियाकलाप, बेटे की आदतें राजा के मन को दुख में डाल देती है। कभी कभी तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी पुत्री के कारण तुम दुखी रहने लग जाते हो। जब पुत्र नहीं थे, पुत्री नहीं थे, तब तुम बड़े खुश रहते थे। लेकिन कोई शत्रु की आत्मा पुत्र का रूप लेकर पैदा हो गई, अब बहुत दुखी रहते हो उसके आचरणों से। तो राजा बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने अपने पुत्र को समझाया कि बेटा, लफंगों के साथ मत बैठा करो, शराब न पिया करो, जुआ न खेला करो, ताश न खेला करो,
प्यार से समझाया, सिर पे हाथ धर के समझाया। बेटा ने कहा जी पापा जी, और माना फिर नहीं। वैसा ही करता रहा। कुछ लोग झूठे बहुत होते हैं, तुम जो भी कहोगे हाँ हाँ कर देंगे, संकल्प दिलाओगे संकल्प ले लेंगे, और थोड़ी देर बाद फिर वही मॉडल। तो राजा ने देखा कि वो बिगड़ता ही जा रहा, सुधरने का तो नाम ही नहीं। तो राजा को जोश आ गया और एक दिन बुलाया अपने बेटे को, जोर से 2-3 झापड़ मारे, थप्पड़ खींचा। याद रखना, थप्पड़ खींचने का टाइम क्या है, उसी टाइम पर खींचना और फिर मत खींचना। 5 वर्षाणि लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु खोड से वर्षे पुत्रम मित्रम इवाचरेत। 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करो, 15 वर्ष तक टाइट प्रशासन रखो बच्चे पर, और 16 के ऊपर जब उम्र हो जाए तो पुत्र को कभी ताड़ना भी नहीं और लाड़ला भी मत बनाना। फिर उसे मित्र समझ करके सलाह करके काम करना। फिर टाइट करने का काम खत्म हो चुका है। पुत्रम मित्रम युवाचरित। लाड़ेत बहवो दोषा ताड़ेत बहवो गुणा, तस्मात् पुत्रस्य शिष्यच्च न तू लाड़ेत ताड़ेत। लाड़ करने से पुत्र में बहुत अवगुण पैदा होते हैं, और ताड़ना करने से पुत्र में बहुत से गुण पैदा होते हैं। चाणक्य कहते हैं इसलिए पुत्र और शिष्य को लाड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अनुशासन में रखना चाहिए, ताकि उसमें बहुत से गुण पैदा हो सके। लाड़ प्यार में बालक को बिगाड़िए मत। तो राजा, बड़ी प्यारी कथा है। जब 2-3 थप्पड़ मारा तो बेटा घर से निकला। बाप ने कहा कि भाग जाओ, दिखाई मत देना यहां। जोश में कह दिया। जोश में निकले हुए शब्द सच नहीं होते हैं। क्रोध में बोली गई बात वास्तविक नहीं होती है। गुस्सा में कही हुई बात व्यर्थ होती है। कोई आपको गुस्सा में कुछ बोल दे, उसको गांठ मत बांध लेना। उस आदमी नहीं ने बोला है, उसके क्रोध ने बोला है, उसको क्षमा कर देना। जब क्रोध ठंडा होगा, उसे बड़ी ग्लानि पश्चाताप होगा, उसे माफ कर देना। गुस्सा में बोल गया है, लेकिन कोई कदम तुम मत उठा देना, उसको क्षमा करना। वो लड़का चला गया। 1 घंटे बाद राजा के अंदर मोह आ गया कि मेरा इकलौता बेटा चला गया, आज मैंने मार दिया उसको। मन नहीं माना, मोह खींच लिया। मंत्री से कहा, मंत्री चलो ढूंढे चलकर कहां गया है। इसका नाम मोह और ममता है। ये ममता बड़ी कठिन होती है, ये अंदर से पकड़ती है, जल्दी छोड़ती नहीं। राजा अपने मंत्री के साथ में ढूंढने के लिए निकला। ढूंढते ढूंढते देखा क्या शाम को बालक अपने साथियों के साथ बैठा हुआ वेश्यालय में शराब पी रहा है। राजा के आंखों में आंसू आ गए कि पूरा बर्बाद हो गया है, अब क्या किया जाए। अपने पिता को उस बालक ने देख लिया दूर से कि अरे पिताजी आ गए। तो उस बालक ने एक तिनका उठाया। तिनका समझते हो, खरपतवार का तिनका, उसको उठाया और अपनी दोनों आंखों के सामने कर लिया कि कहां भागूं, कहां छिपूं, कहां जाऊं। तो ये तिनका आड़ कर देता हूं ताकि पिताजी देख ना पाए। तिनका आड़ किया। पिता की आंखें सजल हो गईं, आंसू भर गए, गला भर गया,
और मंत्री की पीठ पर हाथ रखा, कहा मंत्री वापस लौटो। बेटे को गलती करते हुए रंगे हाथ पकड़ना अच्छा नहीं। अभी बेटे के अंदर कुछ सुधरने की उम्मीद है, क्योंकि तिनके भर की शर्म बची है, इसलिए बेटा सुधर सकता है। यदि रंगे हाथ पकड़ लोगे तो बिल्कुल बेशर्म हो जाएगा, फिर नहीं सुधरेगा। इस कहानी से सीखना, अपने बेटे की शर्म को मिटाने की कोशिश न करना, बहुत रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश न करना, सुधारने के और आइटम अपना लेना। धन्य हो, धन्य हो, महान हो। बड़ी विचित्र घटना हुई। राजा दुखी होकर वापस लौट आया। दासी ने देखा राजा का मन बहुत दुखी रहता है। पूछा, राजा साहब क्या बात है? कभी कभी आपका नौकर भी आपके दुख को दूर करने का उपाय बता सकता है। कभी कभी आपकी वाइफ आपके दुख को दूर करने का मंत्र दे सकती है। कभी कभी आपके दुखों को दूर करने का फार्मूला सत्संग से मिल सकता है। और कभी कभी आपके दुख दूर करने का उपाय आपके दोस्तों से भी निकल सकता है। और कभी कभी आपके दुख दूर करने का उपाय आपके रिश्तेदार भी निकाल सकते हैं। ये कहां से फार्मूले मिल जाए क्या पता, कहां से चाबी मिल जाए। दासी ने कहा, क्या दुख है? बोले, बेटा बिगड़ गया, यही दुख है। अच्छा, ये दुख? मेरा भाई भी बिगड़ गया था, तो मैंने अपने भाई को सत्संग से जोड़ दिया तो वो सुधर गया है। बिगड़े से बिगड़े आदमी को सुधारने वाला सत्संग है। वो सत्संग के शब्द चाहे तुम्हारा भाई बोल दे, पत्नी बोल दे, माँ बोल दे, पिताजी के मुख से निकले सत्संग के शब्द, या कोई संत महान पुरुष के मुख से सत्संग के शब्द प्रेषित हों, सत्संग के शब्द बिगड़े हुए जीव को सुधार सकते हैं। उन्हीं में वह ताकत होती है। राजा ने कहा कि मैं अपने बेटे के सत्संग के लिए संत को यहीं बुला लेता हूं। अपने राज दरबार में बुलाया, संत को समस्या बताई, तो संत ने कहा यह समस्या हल हो सकती है। संत ने उस बेटे को बुलाया और 50 रुपये दिए और कहा, जाओ बाजार से आम खरीद कर ले आओ। आम के पके पके फल 1 किलो खरीद कर बालक लाता है। संत ने कहा, ये फल कमरे में सुरक्षित रख दो, और एक फल संत ने अपने झोले से निकाल कर दिया। कहा, ये फल भी इन्हीं फलों के पास में रख दो। जो संत ने फल दिया वो फल थोड़ा सड़ा हुआ था। बोले, इसको भी वहीं रख दो जाके। रात बीती, सवेरा हुआ, संत ने बालक से कहा कि फल लाओ, फलों का भोग लगा दो। जब वो बालक फल लेने गया तो देखता क्या है, सभी फल सड़ चुके हैं। सभी सड़े हुए फल देखकर महात्मा के पास लेकर आया संकोच में। तो महात्मा ने कहा, क्या तू सड़े खरीद कर लाया था? ये सब सड़े हैं। बोले, महात्मा जी मैं तो अच्छे फल लाया था, आपने एक सड़ा फल दिया था। उस सड़े फल ने हमारे 10 अच्छे फलों को भी रात भर में सड़ा दिया है। गलती मेरी नहीं, आपका फल सड़ा था, इसलिए मेरे फल सड़ गए। तो महात्मा ने कहा कि बेटा, 10 अच्छे आम एक सड़े आम को अच्छा नहीं बना सके, और एक सड़ा आम 10 अच्छे आमों के पास में रहकर रात भर में उन 10 अच्छे आमों को भी सड़ा दिया। क्या बात है बेटा, जैसे 10 अच्छे आम एक सड़े आम को अच्छा नहीं बना सकते, एक सड़ा आम 10 अच्छे आमों को सड़ा सकता है, ऐसे ही दुनिया में एक अच्छे आदमी को
10 बुरे आदमी भी बुरा आदमी बना सकते हैं। तुम जैसी संगत करोगे वैसे बन जाओगे। अगर गलत आदमियों की संगत में बैठोगे, तुम कितने अच्छे हो तुम भी गलत हो जाओगे। उस बालक के समझ में आ गया, ये उदाहरण समझ में आ गया। उसने कहा अब मैं गलत संगत आज से छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं करूं। उदाहरण दे करके समझा दिया गया, एग्जाम्पल से समझ में आ गया। उदाहरण देकर समझाओ तो आदमी के जल्दी समझ में आता है। एक नवयुवक छत के ऊपर कुछ काम कर रहा था। जेठ की गर्मी थी, धूप का महीना, पसीना पसीना हो गया। उसका बाप नीचे खड़ा था। नवयुवक 40 साल की उम्र, छत के ऊपर कुछ सुधार रहा था। तो बाप ने कहा बेटे नीचे उतरो, तुम मेरे बेटे हो, मुझे दुख हो रहा कि इतनी गर्मी में जेठ में तुम तपते हुए अंगारों के बीच में ऊपर खड़े हो, उतरो नीचे। अरे उसने कहा पिताजी परेशान मत होइए, 10 मिनट का और कार्य है, करके उतरता हूं। नहीं नहीं नीचे उतरो तुम। तो उसने कहा नहीं उतरूंगा पिताजी, पूरा फाइनल कर देता हूं। बाप को बड़ा दुख हुआ कि मेरा बेटा सूरज की धूप में तप रहा है। बेटा कितनी ही उम्र का हो जाए लेकिन माँ बाप के दिल की दर्द उसके प्रति कम नहीं होती है। इसलिए बेटों को सदैव माँ बाप को देखना चाहिए। जब नहीं उतरा तो उस बाप ने क्या किया, उस बेटे का बेटा झूले में झूल रहा था, तो झूले का पालना लेकर के धूप में रख दिया द्वार पर लाकर। तो ऊपर से वो बेटा चिल्लाया पिताजी मेरे बेटे को आप धूप में क्यों रख रहे हो, ये जल जाएगा, इसको इतनी धूप लगेगी, आपको इतना ख्याल नहीं वृद्धावस्था में। बोले तुझे तेरे बेटे की चिंता है तो मुझे मेरे बेटे की चिंता है। जब तक मेरा बेटा छाया में नहीं आएगा तेरा बेटा भी धूप में ही रहेगा, ये छाया में नहीं जाए। तो फट से ऊपर से वो बेटा उतर आया। बोले अब ये भी बेटा अंदर, मेरा भी बेटा अंदर रहेगा। उदाहरण से समझ में आ गया। माँ बाप की करुणा को भी समझना, उनके भावों को भी समझना। जितना परस्पर प्रेम रखोगे उतना आपके घर में सुख रहेगा, शांति रहेगी। प्रेम की गंगा बहाओ, द्वेष की ज्वाला को बुझाओ। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। जोर से मृदुबाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। 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 मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, मृदुबाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ, जोर से गाइए, अगर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर,
खिले फूल खुशियों के जहाँ पर ओठों पे मुस्कान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान। बहुत सुंदर गाइए। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। जिस व्यक्ति को प्रेम नहीं मिलता है उसका मन निराश हो जाता है। प्रेम का भूखा ये जीव प्रेम ही से खुश होता है। आपकी बूढ़े माता पिता भी आपका प्रेम चाहते हैं। उनको वृद्धाश्रम में यदि आप छोड़ते हो ना, रोटी तो मिल जाती है लेकिन वहां बेटे बहू का प्रेम नहीं मिलता है। पोता और पोती की किलकारियां देखने को नहीं मिलती है। वृद्ध माता पिता का मन दुखी हो जाता है। किसी नवयुवक ने विवाह किया, नई नवेली उसकी पत्नी आई, मॉडर्न फैशन की पत्नी थी, कभी हाथ से कटोरी नहीं उठाती थी, ऐसा लगती थी प्लास्टिक की औरत है। वो कपड़े की दुकान पर प्लास्टिक की औरतें खड़ी रहती ना, जिसको ज्यादा सुंदर स्त्री चाहिए तो प्लास्टिक की स्त्री ले आओ, अपने घर में खड़ी कर लो, देख लिया करो, बता दिया को, उसका नाम भी रख दो राधा देवी। सुंदरता, बाह्य सुंदरता, आंतरिक सुंदरता होनी चाहिए। तो उस लेटेस्ट फैशनेबल लेडीज ने अपने पति से कहा कि देखो सब तो ठीक है पर ये बूढ़े माँ बाप की सेवा हमसे तो हो नहीं सकती। इनकी जूठी थाली मांजना हमारे लिए तो बड़ा घृणा लगती मुझको। अपने सास ससुर की थाली मांजने में घृणा, कितना नीचे गिर गया इंसान। गाय भैंस की भी नांद साफ की जाती है, गाय भैंस का गोबर भी उठाया जाता है, झाड़ू भी लगाया जाता है, और अपने माँ बाप सास ससुर की थाली साफ करने में जिसको संकोच लगने लग जाए तो समझ लेना उसकी जिंदगी में साक्षात कलयुग का प्रभाव आ गया है। हंस करके मांजो थाली। तो उसने सलाह दिया अपने पति को कि इनको वृद्धाश्रम छोड़ दो और हर महीने में वहां पेमेंट दे देंगे और वहीं इनकी सेवा हो जाएगी। वो नया नया पति अपनी पत्नी का बड़ा आज्ञाकारी शिष्य था, पूरी आज्ञा मान लिया। कुछ होते हैं पति मेहर कुल्ला। उचित बात मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वाइफ तुम्हारी लाइफ है। इंग्लिश में वाइफ कहते हैं और पति को इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं। हस्बैंड का अर्थ ये होता है जब तुम्हारी पत्नी कहे हंस तो हंस दो, जब कहे बैंड तो बंद हो जाओ, हस्बैंड हो गए। इतना कमांड कंट्रोल होना चाहिए। और वास्तव में अगर पत्नी चाहे तो तुम दिन भर हंसते रहोगे और ना चाहे तो दिन भर रोते रहोगे।
उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जो बटन दबा दे तुरंत असर आता है। पति लोग सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर तो रोज बीत रही है, आप क्या सुना रहे हो। महादेव उनको कहते हैं जिन्होंने जहर पिया था, और पति देव उसे कहते हैं जो आधा जहर और आधा अमृत पीता है, वो पति देव कहलाता है। तुम पति देव हो। तो लेटेस्ट मॉडल का पति भी था, दोनों एक ही मॉडल। पति ने बात मान ली और अपने माता पिता को गाड़ी में बिठाकर वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम अगर देखना है आपको तो दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल के पास में गुरु विश्राम वृद्धाश्रम देखिए। वास्तव में वहां वृद्धों की सेवा होती। लूले लंगड़े बूढ़े अपाहिज वृद्ध ऐसी सेवा करते हैं वहां वो डॉक्टर साहब। सैकड़ों बूढ़े रह रहे हैं। वो वृद्धाश्रम वास्तव सराहनीय। बाकी सभी वृद्धाश्रम अच्छे हैं, पर वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं है यदि लोग अपने अपने माँ बाप की सेवा कर लें। तो वो बेटा जब अपने माँ बाप को छोड़ करके वृद्धाश्रम से बाहर निकला तो उसकी वाइफ का फोन आ गया। वाइफ ने कहा वृद्धाश्रम में छोड़ दिया? बोले छोड़ दिया। बोले तो उनको ये बात बता दिया कि दोबारा लौटकर घर नहीं आएंगे, ऐसा बताया कि नहीं? बोले ये तो नहीं बताया। बोले जाओ बता दो पर्व त्योहार में भी घर लौटकर नहीं आएंगे, हम लोग वहीं मुलाकात कर लेंगे आकर। तो बोले ये कहना थोड़ा ज्यादा कठोर हो जाता, इसलिए मैंने नहीं कहा। अरे बोले इस सृष्टि में कठोर उठोर कुछ नहीं है, जाओ कह दो जाके। बड़ा अच्छा गुरु मंत्र दे रही है। पति लौट गया अपने माता पिता से इतना कठोर शब्द कहने के लिए। तो वहां लौट कर गया तो देखा तो क्या देखा, बड़ा आश्चर्य देखा कि उसके माता पिता वृद्धाश्रम के मैनेजर के साथ बैठ करके ताली बजाकर हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो उस बालक को आश्चर्य हुआ कि वृद्धाश्रम में छोड़ा तो इनको थोड़ा दुख होना चाहिए, सोच होना चाहिए, चिंता होना चाहिए, तो ताली बजा के हंस रहे, मामला क्या है? तो पूछा पिताजी हंस क्यों रहे हो, क्या बात कर रहे थे, क्या बात करके हंस रहे थे, हंसी क्यों आ रही थी? तो उसके माता पिता ने कहा कि बेटे झूठ क्या बोलूं, अब जो होना था वो तो हो ही गया, जहां पहुंचना था वहां हम पहुंच ही गए। अब सच ही बता देता हूं, तुम्हारी ही बातें करके हम हंस रहे थे ताली बजा के। बोले मेरी बात में हंसी कैसे आई, मैं तो इधर छोड़ के गया आपको। बोले हंसी यूं आई, मैनेजर से पूछा उस बालक ने, मैनेजर साहब तुम सच सच बताओ, ये माता पिता और तुम तीनों हंस क्यों रहे थे? तो मैनेजर ने कहा सच ये है, आज के 25 वर्ष पहले ये दोनों पति पत्नी जो तेरे माता पिता हैं, ये इसी अनाथ वृद्धाश्रम में आए थे और तू अनाथ के रूप में यहाँ रहता था। तेरे को अपना पुत्र मान करके सनाथ बना करके लेकर गए थे और तुझे अपनी संपत्ति दिया, शिक्षा दिया, पढ़ाया लिखाया, अपना घर बार दिया। इसी अनाथ आश्रम से तुझको ले गए थे, तू अनाथ था और आज तू जब सनाथ हुआ तो इन दोनों बूढ़े माता पिता को इस अनाथ वृद्धाश्रम में छोड़ गया। इसलिए हम सब हंस रहे थे। जमाना क्या करता है, रंग बदलता है। जिस अनाथ बालक को जिसने सनाथ बनाया, उस अनाथ बालक ने उनको भी अनाथ बना दिया और वहां छोड़कर चले गए। तो उस बालक ने कहा कि क्षमा कीजिएगा पिताजी, मुझे ये कथा पता नहीं थी, आप मेरे साथ लौटो और अपने घर पर चलो और वहीं रहो। आपको कौन हटा सकता है,
तो माँ बाप ने कहा कि बेटा अब घर में तेरी चलती नहीं है, तेरी वाइफ का राज्य है, अब वहां तू ले जाएगा तो जिग जिग रोज रोज होगी, इससे बेहतर है अब यहीं पड़ा रहने दो। अब मैं इस वृद्धाश्रम में ही सेवा करूंगा, इसी को अपना घर मान लूंगा, अब मैं नहीं जा सकता हूँ। जाओ बेटा, तुम जाओ, सुखी रहो, तुम्हारी वाइफ सुखी रहे, कोई पोता पोती आ जाए तो उनका दर्शन करा जाना, मुंह दिखा जाना। बाकी अब ये बूढ़ी हड्डियां घर वापस नहीं आएंगी, अब ये हड्डियां इसी वृद्धा आश्रम में चिता में जलाई जाएंगी, अब ये लौटूंगा नहीं। वो बूढ़ा, मैं निवेदन करूंगा, तुम ईश्वर को ढूंढते हो, भगवान को ढूंढते हो, वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हो, दुर्गा माता की 9 दिन खूब उपवास व्रत रहकर पूजा करते हो, लेकिन कोई देवी देवता तब तक खुश नहीं होंगे, कोई भगवान ईश्वर तुम पर कभी कृपा नहीं करेगा तब तक, चाहे शिरडी में जाओ, साईं बाबा के पास खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ खूब बोलो ओम साईं बाबा की जय, साईं बाबा भी आपको आशीर्वाद नहीं देगा।